उठी 5:30 बजे, क्योंकि अब नमाज़ का टाइम लेट ख़त्म होने लगा है, वरना मैं पहले 5 बजे उठती थी। उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, तस्बीहां पढ़ी, फिर पानी पिया, पानी पी के अंजीर खा के फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी 1-1.5 घंटे के बाद, क्योंकि बच्चों का ना मतलब ऑफ था, तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं था, तो मैं भी आराम से सो गई थी। उठने के बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता, और सबसे पहले नाश्ता बना के मैंने अपनी सास को दिया। मेरा यही रूटीन है कि मैं रोटी भी और नाश्ता भी पहले उन्हें ही देती हूँ, फिर अपना और अपने बच्चों का बनाती हूँ नाश्ता। तो देखिए आज मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि बच्चों का ऑफ था, तो माशाल्लाह से मैं आलू के पराठे या फिर वैसे ये सिंपल वाले पराठे बनाती हूँ, साथ में खाते हैं, मज़ा आता है बातें करते हुए। तो फिर ये कबाब भी रखे थे, तो मैंने इनको भी फ्राई कर लिया था, और फिर मैंने इसके साथ ना एक अंडा भी फ्राई किया था, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना छोटा वाला, उसको अंडा फ्राई बहुत पसंद है, काली मिर्च वाला, तो मैं उसके लिए फ्राई करती हूँ। छुट्टी वाले दिन ही खा पाता है वो। तो ये देखिए अब मैंने बना लिया था अपना नाश्ता, तो ये था हमारा नाश्ता। फिर हमने खूब बातें की और नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर हुई अपने डेली वाले काम। माशाल्लाह रोज़ के ही काम है घर में, और अच्छा भी लगता है अपने घर के काम करना, डेली बहुत अच्छा लगता है मुझे तो देखिए फिर मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने लगा दिया था पोछा, क्योंकि सफाई भी डेली करनी पड़ती है। ऐसे तो साफ़ ही रहता है, डीप क्लीनिंग तो मतलब महीने में या 15 दिन में एक बार कर लेती हूँ, लेकिन मतलब ये वाली सफाई तो डेली होती है, दो बार भी होती है। पोछे से फ्री होकर फिर मैं आ गई थी रसोई में। यहाँ के मैंने अपने सारे बर्तन कर रही थी वॉश, क्योंकि ये तो डेली के ही काम है, ये तो होते ही हैं माशाल्लाह से। बर्तनों को वॉश करने के बाद फिर मैंने ना रसोई भी साफ़ कर दी थी। धूप आज काफ़ी तेज़ थी, बहुत अच्छी थी, और कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे। तो देखिए फिर पढ़ी मैंने चाश्त की नमाज़। चाश्त की नमाज़ से फ्री हुई मैं, थोड़ी देर बैठ गई थी, और फिर बैठने के बाद मैंने देखा कि कपड़े ना सारे सूख गए थे, क्योंकि धूप थी बहुत तेज़। तो मैंने सोचा अब चलो अभी फ्री हूँ तो चलो ये काम कर लेती हूँ। तो मैं प्रेस करने बैठ गई थी, क्योंकि मतलब बच्चों के अपने कपड़े में प्रेस करके ही रखती हूँ। प्रेस से बच्चे मतलब अच्छे भी रहते हैं कपड़े, और जगह भी कम लेते हैं अलमारियों में। और मतलब मैं ही क्या, कोई भी लेडीज़ अगर फ्री बैठी रहती है तो उन्हें यही रहता है कि कोई और काम कर लो, कोई और काम कर लो, याद करती रहती है वो कि क्या काम करना है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि अभी सोने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि 12 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो इतने ही कपड़े ही प्रेस कर लेती हूँ, इनका ही काम निमट जाएगा। प्रेस करो इन्हें और इन्हें इनकी जगह पे फिट कर दो, काम खत्म, फैलावा भी नहीं होता। ऐसे अच्छे नहीं लगते कपड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए बिस्तरों पे या सोफे पे अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि अपना धो लिए और उन्हें वॉश मतलब धो के सुखा के प्रेस करो और उन्हें उनकी जगह पे फिट कर दो। तो ये देखिए ये कर रही थी मैं कपड़े प्रेस, और लगभग 20-25 मिनट लगे मुझे प्रेस करने में, क्योंकि मतलब गर्मियों के कपड़े हैं ना कॉटन के, तो थोड़ी ज़्यादा रगड़नी पड़ती है प्रेस। तो मैंने ये कपड़े यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े प्रेस करके निपटा लिए थे माशाल्लाह से जल्दी। और फिर मैंने इन्हें इनकी जगह पे रखने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम भी लगभग होने ही वाला था। तो देखिए अब सारे कपड़े हो गए थे प्रेस, और मैंने पहुँचाया इन्हें इनकी जगह पे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, और मैं प्रेस करते करते यही सोच रही थी कि आज क्या बनाना है। तो मुझे लगा कि चलो कुछ हल्का सा बना लेती हूँ। तो मैं बना रही थी यहाँ पे ये मूंग की दाल की खिचड़ी। तो ये मैं मूंग की दाल और चावल को एक जगह मिक्स करके ना भिगो के रख दिया था। उन्हें रखने के बाद फिर मुझे निकालना था घी, क्योंकि मलाई भी रखी थी मेरे पास इकट्ठी हुई हुई। तो देखिए अब मैंने ये मलाई को निकाल लिया था फ्रिज से यहाँ पे, और अब मैंने इसे इकट्ठा कर लिया था। और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे ना मैं इसे ब्लेंडर से निकालूंगी। मैं हाथ से भी निकाल लेती हूँ और ब्लेंडर से भी निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मैंने प्रेस करने में मेरा टाइम काफ़ी चला गया था, तो खाने को लेट था। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जल्दी ब्लेंडर से निकाल लिया। तो देखिए थोड़ी देर बाद ही 5-10 मिनट बाद ही घी और ये मट्ठा अलग हो गया था। तो यहाँ पे मैंने घी को मक्खन को निकाल लिया था। और घी निकालना भी ना अपना एक अलग ही लेवल का काम है, क्योंकि शादी से पहले तो लड़कियां नहीं करती, सभी की अम्मियां करती हैं, लेकिन शादी के बाद तो ये कि थोड़ी मलाई को इकट्ठा करो, फ्रिज में उसे स्टोर करो, फिर उससे मक्खन बनाओ, फिर उसे जलाओ, फिर उसका घी बनाओ। तो इसमें प्रोसेस में टाइम तो लगता है, लेकिन माशाल्लाह मज़ा आता है अपने घर के कामों को करने में। और इससे पैसे भी बचते हैं, और यही गृहस्थी है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलना।
तो देखिए यहाँ पे इसे हम मक्खन को कर लेंगे अलग। और मट्ठा ना अभी बरसात में सही नहीं निकलता, तो मैंने फेंक दिया था, तो यहाँ पे मैंने इसे वॉश कर लिया था। अब मैं इसे ना बिल्कुल स्लो वाली आंच पे ना जलने के लिए रख दूँगी, जिससे कि हमारा घी अच्छे से बन जाए। और एक साइड चढ़ा दूँगी मैं खिचड़ी, क्योंकि इन दोनों काम ना साथ साथ होते रहेंगे। तो देखिए एक साइड बन रही थी हमारी खिचड़ी और एक साइड जल रहा था घी। और 15-20 मिनट के बाद देखिए घी भी ऑलरेडी मतलब लगभग तैयार हो चुका था और खाना भी हमारा रेडी हो चुका था। तो देखिए अब मैं निकाल दूँगी ये खाना। तो मैं तो अभी नमाज़ पढ़ के खाऊँगी, तो यहाँ पे मैं अपना मतलब अपने बेटे का और अपनी सास का खाना निकाल रही थी। पहले मैं उनको दे दूँगी और फिर मैं खाऊँगी नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पे ना मतलब मेरा बेटा है, तो मतलब चटनी या अचार वगैरह से ये मेरी सास भी नहीं खाती, क्योंकि बीमार हैं वो, तो मैं उन्हें अचार वगैरह नहीं देती। तो मैंने दोनों के चावल पे घी लगा दिया था। खिचड़ी भी मेरा बेटा घी से ही खाता है, तो मैंने ये दोनों के चावल पे घी लगा के मैंने उन दोनों को खाना दे दिया था। मैंने कहा चलो आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी नमाज़ पढ़ के। और माशाल्लाह से खिचड़ी इतनी सॉफ्ट बन गई थी देखिए, क्योंकि मैं ना भिगो के बनाती हूँ जिससे कि दाल मतलब अच्छे से गल जाए। और फिर मैंने उन दोनों को खाना देने के बाद मैंने घी को ना छान के एक कैन में कर रही थी मैंने कहा इसे इकट्ठा मतलब इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो मतलब मैं प्लास्टिक वाले डब्बों में नहीं करती घी को, मैं स्टील वाले बर्तन में ही करती हूँ। तो देखिए ये मैंने छान लिया था घी और बहुत अच्छे कलर का घी निकला था, ज़्यादा डार्क भी नहीं हुआ था। और ये था हमारा घी रेडी। घी को रेडी करने के बाद पढ़ ली थी मैंने नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खा रही थी खाना। और खाना खाते हुए मैं देख रही थी ये खतरों के खिलाड़ी। ये मतलब सैटरडे मतलब संडे नाइट का है, तो आज मंडे था, तो मैं आज देख रही थी, क्योंकि रात को तो मैं नहीं देखती, टीवी में जल्दी सो जाती हूँ 10 साढ़े 9 10 बजे तक। तो देखिए ये देख रही थी मैं, खाना खा रही थी। ये बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है और फरहाना यहाँ पर जो रोई है, इतना रोई बहुत ज़्यादा, इतना मज़ा आता देखने। फिर मैं सो गई। सोने के बाद फिर मैं शाम में उठी तो इतनी तेज़ घटा और बारिश शुरू हो गई थी, बहुत ही तेज़ वाली मतलब घटा थी। बारिश तो इतनी तेज़ नहीं थी, देखिए बारिश थी मतलब बारिश तो कम थी, लेकिन घटा काफ़ी तेज़ थी। दोपहर में ही ना मतलब 4 बजे अंधेरा सा छा गया था, चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा था। और फिर बारिश भी हुई, लेकिन बारिश मतलब हल्की हल्की हुई तो, लेकिन कम हुई, हल्की हल्की हुई। गर्मी थी सुबह से काफ़ी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और एकदम से मतलब मौसम ऐसा चेंज हुआ एकदम। थोड़ी देर में देखा मैंने उठ के कि ये क्या हुआ, देखा तो पूरा मौसम चेंज था। फिर मेरा बेटा कहने लगा मम्मा चाय पीनी है, तो मैं शाम की चाय बनाने लगी थी। तो ये मैंने फ्रिज से निकाला दूध और इसमें से हटाई मलाई, क्योंकि उसे ब्रेड मलाई खाने थे। तो फिर मैंने ये रात के दूध मतलब रात के लिए भी दूध भिगो दिया था मखाने डाल के, मतलब मखाने भिगो दिए थे दूध में। और फिर मैंने इसमें ये ब्रेड थे मेरे पास, और अब मैं इन पे लगा लूँगी मलाई। और एक साइड बन रही थी हमारी चाय, क्योंकि मतलब बच्चों को अच्छे लगते हैं ब्रेड वगैरह, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मलाई वाले ब्रेड, और मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे बन ब्रेड मलाई लगा के, बटर तो मतलब पसंद है लेकिन इतना नहीं है जितनी मलाई पसंद है। तो देखिए ये मैंने ब्रेड पे लगा दी थी मलाई, और एक साइड हमारी बन रही थी चाय। देखिए बना रही थी मैं चाय, क्योंकि मौसम था बहुत प्यारा। और शाम में मतलब कभी कभी का रोज़ तो मैं नहीं खाती, लेकिन कभी कभी दिल करता है कुछ खाने का, तो मतलब बच्चे भी खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन समोसा वगैरह मैं कम खाती हूँ, क्योंकि समोसों से ना मेरी एसिडिटी बन जाती है, इतनी पकौड़ी से नहीं बनती। तो समोसा ना हमारे यहाँ जो मिलता है उसमें काफ़ी तेज़ मसाला होता है। और ये चाय बन रही थी और एक साइड मैंने दोपहर वाले बर्तन भी वॉश कर दिए थे सारे। और ये बना रही थी मैं खाना। तो देखिए क्योंकि खाना ना मैंने मुझे बनाने थे करेले भरे हुए, तो मैंने इन्हें जल्दी रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि ये जितना टाइम बनेंगे ना उतने ही टेस्टी बनेंगे। और देखिए चाय भी हो गई थी रेडी, और चाय को हम छान लेंगे। चाय को छान के फिर हम पियेंगे चाय। हमने करी यहाँ पे चाय एंजॉय, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र किया। और ये था आज मेरा सुबह से लेके शाम तक का दिन। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अल्लाह हाफिज़।